नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में। चुनाव यात्रा के इस सफर को लेकर इस वक्त हम पहुंचे हैं चुनार में और मौजूद है चुनार किले के ही पास। इस खूबसूरत वादियों के बीच में हम यहाँ पे कुछ आम जनता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव का बिगल बज चुका है, तिथियों की भी घोषणा हो चुकी है। चुनार विधानसभा की यदि हम बात करें तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अनुराग सिंह यहाँ से विजयी हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जगदम्बा पटेल को हराया था, जो कि पहले भी विधायक रह चुके थे। बहरहाल 5 साल बीत चुके हैं, तिथियां घोषित हो चुकी है। 7 मार्च को यहाँ मतदान होना है, अभी थोड़ा समय है, लेकिन जनता ने ठंड के मौसम में भी मूड बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए बात करते हैं जनता जनार्दन से कि इस बार इस ठंड के मौसम में कितनी गर्मी रहेगी, कितनी गर्मी है। बहुत गर्मी है इस शासन में कि बर्दाश्त लोगों से नहीं हो पा रहा है। इस शासन में लोगों से एकदम त्रस्त हो चुके हैं लोग, क्योंकि इतनी महंगाई से लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। क्या लगता है इस बार का जो वोट पड़ेगा जी, तो किस मुद्दे पे पड़ेगा? ये मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बहुत है इस शासन में। बेरोजगारी है, सब कुछ है, कोई भी खुश नहीं है इस सरकार में। आप बताइए, खुश हैं, दुखी हैं? मैं दुखी, बहुत दुखी है। किस बात का दुख है? बहुत दुख है। अरे 2-4 बताइए तो। बहुत दुख है एकदम। ये सरकार में पूरा एकदम रोड पे आ गए हम लोग, एकदम पूरा दुकानदारी बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, हर चीज पूरा। 5 किलो गल्ला देने से कुछ नहीं होता है। जिसकी सरकार रहेगी वो देवे करेगा 5 किलो गल्ला। जी आप बताइए क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिला, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, समस्या तो बहुत है। कोई अच्छा भी हुआ? नहीं, कोई 5 काम बीजेपी का कोई गिना दे। अरे आप बताइए, नहीं हुआ तो हम बीजेपी देखेंगे। अगर कोई बीजेपी का समर्थक कोई 5 काम, हाँ 5 काम कोई गिनावे, बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई हो। आप बताइए। सच बताएं तो कहना इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। मतलब कि वो महिलाओं के साथ गलत हुआ, शोषण हुआ, कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। अभी तक योगी जी 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। 4 साल नहीं, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाए, कोई काम नहीं है उनका। अभी भी कोई भी काम गिना दे, हम लोग तो कहना में एकदम पीड़ित हो गए हैं इन सरकार से। अभी 4-6 लोगों से बात किया, लोग बता रहे हैं कि बड़े पीड़ित हैं, कोई काम नहीं हुआ, हम सड़क पे आ गए, तमाम समस्याएं हैं। और लोगों से क्या लगता है 5 साल में क्या कुछ हुआ कि नहीं? काम तो बहुत हुए। अभी एक साथी कह रहे हैं कोई 5 काम गिना दे अगर हुआ तो। एक चुनार की लाइफलाइन आपके सामने दिख रही है। 13 साल में मुलायम सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया। मुलायम सिंह जी ने शासन किया, मायावती जी ने शासन किया, फिर अखिलेश जी ने भी शासन किया। 33% काम नहीं करा पाए। देखिए, समस्या यही है कि लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। इन्हीं की सरकार का रिकॉर्ड है। 33% काम इनके सरकार के रिकॉर्ड में हुआ था आदरणीय अखिलेश जी के शासन में। और सरकार बनने के 1.5 साल के अंदर यह पुल चालू किया गया 15 जुलाई 2018 को। क्या लगता है इस बार जब वोट पड़ेगा मुद्दे क्या हावी होंगे? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास, चर्चा विकास की होनी चाहिए। आप बताइए क्या लगता है क्या मुद्दा बनेगा? अभी आपने एक भाई से कहा कि 5 काम गिना दें, मैं आपको 25 काम गिनाऊंगा। गिनाइए ना। और 25 काम के जगह ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधानसभा है जहां 4-4 सरकारी डिग्री कॉलेज हो? ये चुनार विधानसभा है जहां 4 सरकारी डिग्री कॉलेज है। भाजपा के विधायक के द्वारा चुनार विधानसभा में जमालपुर में कन्या राजकीय डिग्री कॉलेज, मंगराहा में ओम प्रकाश जी द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज, विश्राम ओम प्रकाश जी की वाली बात मत कीजिए। हाँ चलिए, हाँ चलिए, अनुराग सिंह में आइए। अनुराग सिंह जी ने चुनार विधानसभा जमालपुर में कन्या डिग्री कॉलेज दिया।
रायपुरिया घाट और जो आपका नारायणपुर है। चलिए दिया होगा, मैं फिर सुन रहा हूँ, दिया होगा, लेकिन हम तमाम अन्य जगहों से घूमते हुए आ रहे हैं, यहाँ तो रुके हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है काम तो हुआ, ऊपर से हुआ, लेकिन विधायक जी क्षेत्र में ही नहीं आते हैं। ये आरोप मतलब कितना सही है? देखिए, किसी गांव में अगर विधायक जी जाते हैं, 1000 घर गांव में होते हैं, निमंत्रण जिन घरों पर मिलता है, जिस घरों पर आमंत्रित किया जाता है उस घरों पर जाते हैं। हो सकता है कि आपके घर पर हम जाएं और आपके बगल वाले को पता न चले कि हम आपके घर पर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि हम आपके मोहल्ले में नहीं गए हैं। अब आप चाहें कि इतने लोग यहाँ खड़े हैं और हर एक व्यक्ति के घर में हम जाकर साबित करें कि हम गए थे, तो इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है। आपको भी अपने आप बुलाना चाहिए। आप कितनी बार अपने आप विधायक जी को बुलाए हैं कि आप कह रहे हैं कि विधायक जी आए नहीं, और ऐसा कौन सा गांव है जहां विधायक जी गए नहीं हैं? क्या लगता है ये 300 यूनिट का कुछ खेल होगा? यादव पर आप मत जाइए, मैं योगी का भी तारीफ करूंगा, अखिलेश। आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो की, यहाँ अभी जो भी चीजें, जैसे यहाँ पुल देख रहे हैं आप, मुलायम सिंह के सरकार में था, शिलान्यास से लेके सारा चीज। जैसे बिजली का हुआ 300 यूनिट जो फ्री वाली बात हो रही है, कोई लोग बता दें कहाँ से देंगे? पूछते हैं कहाँ से देंगे 300 यूनिट? अभी आप लोग बताइए। एक भाई ने बताया, अभी एक भाई ने बताया कि 1.5 साल में हमने पुल बना दिया। अगर 1.5 साल में आप लोगों ने पुल बना दिया तो हम चाहेंगे एक पुल और बना दें। काम होने के बाद एक पुल 5 साल में और आप ऐसा बना के दिखा दीजिए। और एक मिनट, और आप जहाँ पे खड़े हैं, जिस सीढ़ी से आप उतर के आए, वो भी सब काम समाजवादी पार्टी सरकार का है। जो सीढ़ी गंगा घाट के नीचे वहाँ आपको दिखाई दे रही, वो भी समाजवादी सरकार का है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये भी समाजवादी सरकार का है। समाजवादी सरकार में काम बहुत हम बिजली की बात करें, बिजली कहाँ से? जैसे हम लोगों ने लैपटॉप फ्री दे दिया था, वैसे हम बिजली फ्री दे देंगे। एक मिनट, आपने लैपटॉप दिया, लेकिन लैपटॉप देने का मतलब कहीं न कहीं से स्टूडेंट को या पब्लिक को कम्युनिकेट, फिर अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि हम साइबर वार में कमजोर पड़ जाएंगे? साइबर वार में तो पिछली कमजोर पड़ गए थे पिछली बार, इसीलिए तो हार गए। लैपटॉप आप लैपटॉप बांट रहे हैं, उसके बाद भी कमजोर पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने पिछले बार 6,000 रुपये अब सालाना महिलाओं को दिया, मगर हम प्रचार नहीं कर पाए। जैसे माननीय मोदी जी भी 6,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, हम दे चुके हैं, आप दे रहे हैं। हमारा फर्क यह था कि हमारे समाजवादी लोग जो है वो समझा नहीं पाए। समाजवादी लोगों ने बताया कि 500 रुपये महीना, हमको कहने नहीं आया। अब हमको समझ में आया कि हमको 6,000 रुपये साल कहना चाहिए था, जो जनता की समझ में आता। इस बार अगर हमारी समाजवादी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने का अखिलेश यादव जी ने वादा किया है। तो हमारे अखिलेश जी यानी कुल मिला के देखा जाए तो जनता भी मन बना चुकी है कि अब विकास की बात उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो 500 दे रहे हैं, तो हम 1,000 दे रहे हैं, वो 1,000 देंगे तो हम 1,500 रुपया देंगे। तो कुल मिला हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भाई साहब ने कहा कि ये पुल समाजवादी सरकार के माननीय मुलायम सिंह जी ने इसको उद्घाटन किया था। हमारा कहने का मतलब उद्घाटन नहीं किया था, ऐसा उन्होंने शिलान्यास किया था और उद्घाटन वर्तमान बीजेपी सरकार में हुआ। हमारा कहने का मतलब ये है कि 20 साल माननीय भाजपा विधायक ओम प्रकाश सिंह जी मंत्री थे, 7 विभाग के मंत्रालय था उनके पास, उन्होंने चुनार का पुल क्यों नहीं बनवाया? इसका मुझे जवाब चाहिए। उन्होंने चुनार की याद क्यों नहीं आई उन्होंने? और ये वर्तमान बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण का दावा ठोकती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हाथरस में महिला का दाह संस्कार रातों रात हो गया, उसमें वर्तमान डीएम और वर्तमान जिला प्रशासन ने उसको सारा मुकदमा वापस ले लिया, रातों रात दाह संस्कार कर दिए। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा झूठा साबित होता हुआ। ये 5-15 लाख देने का ये वादा किए थे और 5 किलो गेहूं 1 किलो नमक पे इन्होंने आ गया। और जिस लैपटॉप पे जिस लड़के की पढ़ाई के लिए लैपटॉप सरकार ने दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने 1 किलो नमक पे अपना फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार जीवी सरकार नहीं, लैपटॉप पे भी तो अखिलेश यादव की लैपटॉप पे था, तो वो लड़के लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था। ये आधा किलो नमक पे अपना फोटो लगा रहे हैं, कैसी सरकार है बताइए? नमक तो इससे पहले भी बटा हुआ था। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जिस जगह आप खड़े हैं, इस जगह ये सीढ़ी का 3 तारीख को उद्घाटन होने वाला था, इस 3 शिलान्यास होने वाला था, लेकिन अभी तक वो शिलान्यास नहीं हो सका। नहीं सर, गरीबों के लिए सुनिए, गरीबों के लिए कोई नहीं बोल रहा है। वो पुल बना दिए,
गरीब के लिए क्या किए? ये गरीब उस पुल पे नहीं चलता है। चलता है, ठीक है चलता है, लेकिन गरीब तो आज लॉकडाउन लग जाएगा तो बेरोजगार घर में बढ़ जाएगा, लेबर आदमी, लेबर जो है घर में बढ़ जाएगा। आपको एक मिनट, आपको शायद ख्याल नहीं है, पिछले साल जब कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन लगाया जाए तो योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया था कि लॉकडाउन इसलिए नहीं लगेगा कि आदमी घर में बैठ जाएगा, रोजगार रोजगार सबसे बड़ी बात रोजगार नहीं है सर। कोई पार्टी की बात नहीं है कि हम जनता हैं, किसी पार्टी से नहीं बोल रहे हैं कि हमको ठीक है राशन मिल रहा है, इनसे अच्छा कोई काम नहीं, राशन देने वाला जो काम किए हैं ये सबसे अच्छा गरीबों के लिए है। अब तो इसमें बड़े भी ले रहे हैं, सब हाथ धो रहे हैं उसमें। चना तो उनका काला हो जा रहा है और नमक में बालू मिल जा रहा है, कैसे ये चना देंगे हमको? वो विपक्ष का ये सब चाल है, विपक्ष का चाल है हमारी सरकार को बदनाम करने का, ये विपक्ष की चाल चल रही है। आप बताइए क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच में और सपा के सोच में यही अंतर है कि जब भाजपा का बोलता है तो सारे सपाई एक साथ जुट करके अपनी सफाई दे रहे हैं, और जब भाजपा का अथवा सपा का बोलता है तो कोई भाजपा इंटरफेयर नहीं कर रहा है। महंगाई बढ़ाया जा रहा है, 5 किलो राशन देके इन्होंने पेट्रोल से जीएसटी वसूला है। पेट्रोल 30 रुपए किलो बढ़ा दिया लीटर, और 5 किलो राशन इन्होंने दिया है। खाद और अनाज का जो यूरिया होता है, यूरिया में चोरी करके और गल्ला बांट रहे हैं लोग। 45 किलो यूरिया इन लोग दे रहे हैं। 2 दिन पहले धरना दिया था, यूरिया में लोग बैठा के 10 रुपए प्रति बोरी महंगा बिचवा रहे थे। हम लोगों ने 4 तारीख को एसडीएम साहब को धरना दिया। आपके बात, हाँ, ये बता रहे यूरिया गलत आरोप है, इस तरह का कोई आरोप नहीं है, इस तरह का कोई आरोप नहीं है। सरकार को बदनाम करने की ये सब साजिश है। जो गलत बता रहे हैं उसका मैं प्रूफ दूंगा। 3 तारीख को चेचरी मोड़ पे खाद वितरण किया गया था, उसमें खतौनी जमा है, आधार कार्ड है, उसमें किसानों को बुलाया जाए, बताएं कि 370 की जगह 380 किस चीज का लिया जा रहा था।